हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैंने अपने कान्हा जी के लिए ये पोशाक बनाई है। ये पोशाक मैंने शिवरात्रि पर पहनाने के लिए बनाई है। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, बहुत सुंदर ये बनके तैयार हुई है। इसके साथ में मैंने कैप भी बनाई है। कैप को मैंने बिल्कुल सिंपल ही रखा है। आप चाहो तो आप इसकी थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर सकते हैं, तो आप भी बना सकते हैं इस तरह से अपने कान्हा जी के लिए पोशाक, और शिवरात्रि पर उनको नई पोशाक धारण करा सकते हैं। कैसे हमने इसको बनाया है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। फ्रेंड, इसको बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इस कपड़े की शाइनिंग कितनी अच्छी है, बहुत सुंदर ये कपड़ा लग रहा है। इसके ऊपर मैंने पेस्ट्री को पहले ही चिपका के रखा हुआ था। इसको मैंने प्रेस से चिपका दिया है। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दोनों किनारे पर। आप चाहो तो इसकी ऊपर दोनों किनारे पर लेस भी लगा सकते हैं। मैं दोनों किनारे को ऐसे ही फोल्ड कर रही हूँ, और फिर एक जो लंबी वाली जो किनारी है इसको भी इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और एक ये लेस लगा देंगे। लेस को भी हम आगे से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने कपड़े के ऊपर लेस को लगा दिया है और इसकी दोनों किनारी को भी सील दिया है। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई माप करके दिखा देते हैं। देखिए, इसकी चौड़ाई हमने 6 इंच तैयार रखी है, और अब इसकी लंबाई भी माप कर लेते हैं। यदि आप अपने कान्हा जी की पोशाक का घेर छोटा या बड़ा बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से कपड़े को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी लंबाई 47 इंच है। अब हम इस कपड़े को सीधा रखेंगे और इसकी प्लेट बनाएंगे। इस तरह से हम इसको बिल्कुल सीधा रखे 1-1 इंच का कपड़ा उठाएंगे और इस तरह से प्लेट बनाएंगे। हमें प्लेट को बिल्कुल किनारी के पास में रखना है, और फिर दूसरी प्लेट को भी उठा के इस तरह से दूसरी प्लेट के पास ही रखना है। हमें प्लेट का ज़्यादा गैप नहीं रखना है, बिल्कुल पास पास में 1-1 इंच की प्लेट हम बना लेंगे। इस तरह से हम पूरे कपड़े की प्लेट बनाकर इस पर सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड, मैंने इसकी प्लेट बनाकर इसकी सिलाई कर दी है। देखिए कितना अच्छा ये सर्कल बनके तैयार हुआ है। आप चाहो तो इसके ऊपर नेफा भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना नेफे वाली ये पोशाक बना रही हूँ। इसकी अब हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने ये कपड़ा कट किया है। देखिए 2 पट्टी हमने ये कट की हुई है, और इनके ऊपर ये पेस्ट्री भी पहले से ही चिपका के रखी हुई थी। अब इसकी चौड़ाई देखिए 3 इंच है, और अब इसकी लंबाई भी माप कर लेते हैं। मैंने दोनों पट्टियों की चौड़ाई और लंबाई सेम ली है। इसकी लंबाई 8.5 इंच है। अब हम दोनों पट्टियों की किनारी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड से हमें फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है। दोनों पट्टियों को हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों पट्टियों पर सिलाई कर दी है। दोनों की किनारी फोल्ड करके इस पर सिलाई कर दी है। अब हम इनको इस तरह से रखेंगे और 3 इंच तक हम इसकी सिलाई कर देंगे। हमें ज़्यादा सिलाई नहीं करनी है, बस 3 इंच तक ही इसकी सिलाई करनी है। इस तरह से ये चोली बनके तैयार हो जाएगी। ये 3 इंच की सिलाई करने के बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा इसको साइड से भी सिलेंगे, और फिर इसके ऊपर इसको अटैच कर देंगे। फ्रेंड, मैंने चोली को घेरे के ऊपर अटैच कर दिया है। देखिए कितनी सुंदर ये पोशाक बनके तैयार हुई है। एक हमने यहाँ पे वेलक्रो टेप लगाई है, और जो नीचे की साइड है वहाँ से हमने 1 इंच तक इसकी सिलाई कर दी है, ताकि ये खुला खुला ना दिखाई दे। इस तरह से हम कान्हा जी को पहना सकते हैं, और सामने से इसकी वेलक्रो टेप को चेप सकते हैं, ताकि खुला खुला ना दिखाई दे। तो देखिए फ्रेंड, कितनी सुंदर ये पोशाक बनके तैयार हुई है, एकदम मार्केट स्टाइल में। आप भी इस तरह से अपने कान्हा जी के लिए पोशाक बना सकते हैं। फ्रेंड, अब हम इसके साथ की पगड़ी भी बनाएंगे। पगड़ी बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए मैंने शादी वाले कार्ड से बेस पहले से ही बना के रखा हुआ था। इसी के ऊपर हम कान्हा जी की पगड़ी बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम ये पोशाक वाला कपड़ा इस तरह से रखेंगे और ग्लू लगाकर इसको चिपका देंगे, और इसके कोनों को दबाकर इसके ऊपर एक धागा लपेट देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमने इसके ऊपर धागा लपेट दिया है। अब इसके कोने अच्छी तरह से धागे के नीचे दब गए हैं। अब हम इसकी पगड़ी बना सकते हैं। एक हमने ये डोरी तैयार की हुई है। ये डोरी की कपड़े की चौड़ाई हमने 2 इंच रखी थी, और लंबाई हमने 20 इंच रखी थी। अब इस डोरी को हम पगड़ी के ऊपर चिपकाएंगे। इसके ऊपर हम पहले थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। ग्लू को हम एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे की तरफ लगाएंगे। अब उसी के ऊपर हम इस डोरी को भी चिपका देंगे इस तरह से। देखिए एक सर्कल हमने इस तरह से इसके ऊपर कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से ग्लू लगाएंगे और दूसरा सर्कल भी हम इसी प्रकार से चिपकाएंगे।
हमें डोरी को एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे की तरफ इसी तरह से इसको चिपकाना है। जब आप इस तरह से अपने कान्हा जी की पगड़ी बनाएंगे तो पगड़ी बहुत ही सुंदर बनके तैयार होगी। अब हम दूसरी ओर से भी इसको कवर कर लेंगे। अब डोरी को हम नीचे की साइड से ऊपर की साइड लेके आएंगे। इस तरह से आपके कान्हा जी की पगड़ी बहुत सुंदर बन जाएगी। अब हमने ये सर्कल भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम लास्ट वाला सर्कल कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारा थोड़ा सा ये बेस दिखाई दे रहा है शादी वाले कार्ड का, इसको हम पूरा कवर कर देंगे। इस तरह से ग्लू हमें साथ में लगाना है, ग्लू लगाना नहीं भूलना है। देखिए फ्रेंड, बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। एक दो बार आपको परेशानी होगी, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आसानी से ये बनके तैयार हो जाएगी। पहले मुझसे भी नहीं बनती थी, लेकिन मैं ट्राई करती रही। अब आसानी से पगड़ी भी बनके तैयार हो जाती है। देखिए, हमने लास्ट सर्कल को भी कंप्लीट कर लिया है। अब इस डोरी को हम ऊपर की साइड लेके आएंगे और इसको अंदर की साइड इसको चिपका देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे थोड़ा सा, और 1 इंच का कपड़ा हम इसका रखेंगे ताकि इसको अंदर की साइड फोल्ड करके इसको चिपका सकें। देखिए, इस तरह से हमने इसको 1 इंच रखा है। अब ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाकर इसको पगड़ी के अंदर इस तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से चिपका देंगे। देखिए फ्रेंड, कितनी सुंदर ये कैप बनके तैयार हुई है। आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल ही रखूँगी। मुझे सिंपल ही अच्छी लगती है। अब मैं आपको अपने कान्हा जी को ये पोशाक धारण करा के दिखाती हूँ, कैसे लगते हैं कान्हा जी इस पोशाक में। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने कान्हा जी को पोशाक धारण करा दी है। कितनी सुंदर ये पोशाक बनके तैयार हुई है। कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं इस पोशाक में। अब मैं आपको इसकी कैप भी लगा के दिखाती हूँ। कैप लगाने से पहले हम कान्हा जी को विग पहना देंगे, फिर हम इसकी कैप पहनाएंगे। ये देखिए, कैप भी बिल्कुल फिट आई है, कितनी सुंदर लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।